दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर निवेशक लॉन्ग टर्म में भी अच्छी वेल्थ नहीं बना पाते हैं। इसका एकमात्र कारण होता है कि वे अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर रेगुलर नहीं होते। अधिकतर निवेशक क्या करते हैं कि वे प्रत्येक वर्ष में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड खोजते रहते हैं। यदि उनकी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही होती है तो वह उस स्कीम को बेचकर दूसरी स्कीम में SIP चालू कर देते हैं। इस प्रकार ये सिलसिला कंटिन्यू रूप से चलता रहता है, जिससे वह निवेशक कभी भी कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं देख पाता। दोस्तों अगर आप भी प्रत्येक वर्ष नए बेस्ट म्यूचुअल फंड खोजते हैं तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं होता। यदि आज कोई म्यूचुअल फंड उस कैटेगरी में बेस्ट है तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वह अगले वर्ष भी उस कैटेगरी में बेस्ट रहेगा। इस प्रकार देखा जाए तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स आपको प्रत्येक वर्ष कंसिस्टेंट रूप से अच्छे रिटर्न देंगे, ये लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड से अमीर बनना चाहते हैं और अपने पैसों को कंपाउंडिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा इंडेक्स फंड्स में भी एलोकेट करना चाहिए। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी ने लास्ट 20 ईयर्स में अप्रोक्सीमेट 13 से 14% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रिटर्न माने जा सकते हैं। साथ ही इंडेक्स फंड का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इनमें एक्टिव फंड्स के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। इसके अतिरिक्त इंडेक्स फंड को आपको प्रत्येक वर्ष रिव्यू करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंडेक्स में देश की सबसे बेहतरीन कंपनियां शामिल होती है। इंडेक्स समय समय पर अपनी कंपनीज को रिव्यू करता है और उसे लगता है कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो इंडेक्स अपने आप उस कंपनी को इंडेक्स से बाहर कर देता है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। दोस्तों इंडेक्स फंड्स को समझने से पहले हम समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो एक इंडेक्स डिफरेंट सेक्टर्स की बेस्ट कंपनीज से मिलकर बना होता है। जैसे कि सेंसेक्स देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों से मिलकर बना है और निफ्टी 50 देश की टॉप 50 कंपनीज से मिलकर बना है। दोस्तों इस प्रकार इंडेक्स फंड ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो किसी विशेष इंडेक्स के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, यानी कि फंड मैनेजर मात्र उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो उस इंडेक्स में शामिल होते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक HDFC का सेंसेक्स फंड है जो कि सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं कि सेंसेक्स में मात्र 3 कंपनियां शामिल है। ये 3 कंपनियां हैं X, Y और Z, जिसमें X की वैल्यू 1000, Y की वैल्यू 2000 और Z की वैल्यू 3000 है। अगर HDFC के इस इंडेक्स फंड में निवेशक कुल 600 रुपये जमा करते हैं तो फंड मैनेजर इन 600 रुपये को इस प्रकार एलोकेट करेगा। वह कंपनी X में 100 रुपये डालेगा, कंपनी Y में 200 रुपये और कंपनी Z में 300 रुपये डालेगा। इस प्रकार फंड मैनेजर टोटल एसेट को उसी प्रकार एलोकेट करता है जिस प्रकार इंडेक्स में टोटल स्टॉक शामिल है। अगर कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड फॉलो किए जाने वाले इंडेक्स का एक छोटा रूप भी माना जा सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बेस्ट इंडेक्स फंड्स के बारे में। दोस्तों इंडेक्स फंड चुनते समय आप किसी भी फंड हाउस का इंडेक्स फंड ले सकते हैं, लेकिन आपको वही इंडेक्स फंड चुनना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो उस कैटेगरी में सबसे कम हो, क्योंकि इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज किए जाते हैं और फंड मैनेजर अपनी तरफ से इस प्रकार के फंड्स में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता। इसलिए इंडेक्स फंड्स के मामले में अधिक एक्सपेंस रेशियो देने का कोई तुक भी नहीं बनता। वैसे इंडेक्स फंड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली 3 प्रकार के इंडेक्स फंड के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें हम सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहले निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स के बारे में बात की जाए तो इसमें मेनली UTI, HDFC, निप्पॉन, टाटा और ICICI के इंडेक्स फंड शामिल हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के मामले में टाटा के इंडेक्स फंड का सबसे कम एक्सपेंस रेशो है और इस फंड में आप मात्र 150 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड की एक और खासियत होती है कि इसमें आपको किसी से कोई रिटर्न कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके रिटर्न्स ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसेक्स के बेस्ट इंडेक्स फंड्स के बारे में। दोस्तों सेंसेक्स के फंड्स में शामिल है निप्पॉन, HDFC, ICICI और टाटा।
अगर इन चारों सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स की तुलना की जाए तो निप्पॉन में 0.15% का एक्सपेंस रेशो है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे कम है। इस इंडेक्स फंड में आप मात्र 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स के बारे में। दोस्तों ये कैटेगरी मेरी फेवरेट कैटेगरी है। इस कैटेगरी के फेवरेट होने का मुख्य कारण है इस प्रकार के फंड में वो कंपनियां शामिल होती है जो अगले कुछ समय में निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है, यानी कि इस प्रकार की कंपनियों में ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कैटेगरी के बेस्ट इंडेक्स फंड्स में शामिल है UTI, SBI, SDFC, ICICI, DSP और मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पर आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में मात्र 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। दोस्तों मेरी राय में अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और आपके पोर्टफोलियो में होने वाली उठापटक को कम करते हैं। किसी भी इंडेक्स में शामिल कंपनियां देश की रिप्यूटेड कंपनियां होती है। अगर ये कंपनियां ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो दूसरी कंपनियों का अच्छा परफॉर्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इंडेक्स फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।